कह सकते कि चलो वॉर हो रहा है, अच्छी बात है भाई, क्रूड नीचे 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 चला जाएगा। नहीं, रशिया जैसी कंट्री की बात करें तो दुनिया में क्रूड के प्रोडक्शन से रिलेटेड 10% से ज्यादा का मार्केट शेयर उन्हीं के पास है। सो जब भी रशिया से रिलेटेड कोई भी अपडेट आ जाता है वॉर को लेकर, या फिर मिडिल ईस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, तो क्रूड के ऊपर एकदम सिग्निफिकेंट इंपैक्ट यहाँ पे पड़ जाता है। सो ये भी हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं होता। बीच में हम लोगों ने देखा था कि ट्रंप ने ये बात बोली थी कि वो वॉर को यहाँ पे रोक रहे करके, ठीक है। एंड जेलेंस्की ने भी बोला था कि चलो मे बी रेडी है करके। एंड उसके बाद हमने देखा कि कैसे क्रूड यहाँ पे 70 के नीचे पहली बार फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला। अभी लेट्स सी जेलेंस्की क्या करते हैं करके, क्या वो इन कंडीशंस को यहाँ पे मानेंगे या फिर वो रिटाइलेट यहाँ पे करेंगे, क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज के भरोसे क्या चला जा सकता है, ये देखना एक काफी मुश्किल पार्ट यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, जो कि डायरेक्टली हमारे इंडिया से रिलेटेड है, मतलब तो आप सभी लोगों को पता ही है ट्रंप तो ऑलरेडी पीछे पड़े हुए टैरिफ को लेकर। एंड ट्रंप ने दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सारी हदें पार कर ली। मतलब देखिए, आप अपने कंट्री से रिलेटेड जो भी चाहे वो चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, ग्रेड बनाने से रिलेटेड सारी चीज़ें कर सकते हो, बट आप दूसरे कंट्री को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके अगर आप बोलोगे तो मतलब क्या ही बोले। और वो भी जब आप कहते हो कि इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो सबसे पहले तो ट्रंप ने बोल दिया कि भाई देखो कि कैसे इंडिया एकदम मैसिव टैरिफ यहाँ पे लगाता है, और फाइनली somebody is finally exposing इंडिया। मतलब एक्सपोज जैसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक्सपोज मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि ऐसा हो गया कि भाई कि हमने इनका असली चेहरा, somebody मतलब क्या, वो खुद की बात कर रहे हैं कि हमने इनका असली चेहरा सामने लाया। किसका? भारत का। तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल वो करते हुए देखने को मिला। काफी ऑफेंसिव भाषा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी तक इंडिया का नाम ऐसा इस प्रकार से उन्होंने इसके पहले कभी भी यहाँ पे नहीं लिया था। इनडायरेक्टली तो बहुत सारी चीजें चलती थी, ब्रिक्स करेंसी को लेकर तभी उन्होंने ट्वीट किया था, तभी इस प्रकार की भाषा देखने को मिला था, बट हमें डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला था। अभी तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हमने तो एक्सपोज कर दिया भाई इंडिया को, ठीक है। तो किस चीज को लेकर कि देखोगे कितना मैसिव टैरिफ यहाँ पे लगाते हैं, और इसी प्रेशर के चलते इंडिया यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, इंडिया एग्री टू कट डाउन टैरिफ बिकॉज समबडी फाइनली एक्सपोज देम, ठीक है। ये क्लेम किसने किया है? खुद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे व्हाइट हाउस में बैठकर ये बातें यहाँ पे बोली। आप चाहो तो वीडियोस भी देख सकते हो, रोज ये अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली है कि इंडिया फाइनली एग्री हो चुका है कि टैरिफ कट करने से रिलेटेड, ये तो हम लोगों ने पहले भी किया था, ठीक है। जो भी टैरिफ 100-110% का लगता था वो हम लोगों ने 70 तक किया था। न्यू ईवी पॉलिसी के चलते हम 15 की भी बात कर रहे थे। सो क्या ट्रंप ये बताने की कोशिश करे कि उनके टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक हम टैरिफ को कट करने से रिलेटेड रेडी हो चुके हैं? उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या थे? तो रिपोर्ट के जरिए बातें बोली गई थी कि उन्होंने बोला था कि भाई ऑटो सेक्टर के ऊपर क्या होना चाहिए? 0 टैरिफ लगना चाहिए, या फिर बाकी चीजों के ऊपर भी 0 टैरिफ होना चाहिए। मतलब अमेरिका का सामान डायरेक्टली इंडिया में आएगा, आप बीच में कोई टैक्स नहीं लोगे। सो ये कंडीशंस यहाँ पे रखी गई थी। एटलीस्ट रिपोर्ट के जरिए खबरें यहाँ पे सामने आई थी। तो क्या इंडिया इस चीज को लेकर एग्री हो चुका है? ऑफिशियली तो ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने यहाँ पे नहीं आया, बट यस, ट्रंप की जो भाषा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले दोस्तों, ये काफी ऑफेंसिव है, बिल्कुल भी अच्छी भाषा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। अभी इस चीज को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट कैसे इस चीज का जवाब यहाँ पे देंगे, ये देखना एक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 4 की बात करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं हर कोई अभी परेशान हो चुका है ट्रंप के टैरिफ ट्रेड वॉर के चलते। और सबसे बड़ा परेशानी वाला कंट्री तो आपको पता ही है कौन है? चाइना। चाइना को तो पहले से ही पता है, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इलेक्शन से पहले, कि अगर ट्रंप जीत कर आ गया तो समझ लेना कि भाई चाइना की बैंड बजने यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। एंड चाइना के ऊपर तो आपको पता ही है 10% का टैरिफ उन्होंने लगाया था, देन एडिशनली और 10% का टैरिफ लगा दिया, 20% का टैरिफ लगा दिया। देन कनाडा मैक्सिको के ऊपर लगा दिया हुआ टैरिफ वो उन्होंने फिलहाल तो पॉज कर दिया, बट चीन के ऊपर उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं रिवर्स किया है। चीन के ऊपर वैसे का वैसे ही टैरिफ उन्होंने लगा के रखा हुआ है। सो चाइना तो परेशान हो चुका है। चाइना को पता चल गया भाई कि अब और कौन परेशान यहाँ पे हो रहा है। सो ऑब्वियसली इंडिया भी परेशान यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों इतिहास में पहली बार हम लोग को इस प्रकार की चीजें देखने को मिले, जहाँ पे चाइना के जो हम कह सकते मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे बोली है कि चलो अमेरिका से रिलेटेड ये जो टैरिफ का वॉर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसको मिलकर हराते हैं। मतलब लेट अस मेक एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस। मतलब इंडिया और चाइना एक साथ आते हैं और ये टैरिफ वॉर का यहाँ पे अमेरिका का सामने यहाँ पे करते हैं। इस प्रकार का प्रपोजल चाइना के मिनिस्टर की ओर से हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है, आप देख सकते हो, बाउंड्री इशू शुडंट डिफाइन द बायलैटरल रिलेशन। एंड चाइना ने क्या कर दिया? ऑफर कर दिया इंडिया को कि ये टैरिफ से रिलेटेड जो भी अमेरिका ये जो चीजें कर रहा है, मिलकर इस चीज का सामना करते, पार्टनरशिप यहाँ पे करते। वैसे भी देखा गया तो एशिया में स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी की अगर बात कर रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 हम ही आते हैं, ठीक है। सो मिलकर अगर फाइट करेंगे तो अमेरिका के साथ हम लोग अगेंस्ट जीत सकते हैं। इस प्रकार की चीजें उन्होंने बोल के यहाँ पे रखी हुई, क्योंकि चाइना तो परेशान हो चुका है एंड इंडिया भी धीमे धीमे करके परेशान होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी इंडिया इस प्रपोजल को मानेगा नहीं मानेगा, ये एक देखना काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन ये है कि चौतरफा अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं ना तो रशिया के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं,
अमेरिका के ऊपर तो भाई अभी ट्रस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। चाइना के ऊपर ट्रस्ट करना मतलब तो भाई बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी यहाँ पे हो जाएगा। सो किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, ऐसी चीज़ हो चुकी है। वैसे तो जियोपॉलिटिक्स में ये तो चीज़ें बोली जाती है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना होता है, ठीक है। टेम्पररी आपका कोई फ्रेंड होता है, टेम्पररी कोई आपका एनिमी होता है, परमानेंट कोई भी नहीं होता है, ठीक है। सो इस बहुत कुछ उथल पुथल हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। जो पहले एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, अमेरिका और रशिया, वो एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। एंड चाइना और इंडिया का तो क्लैशेस तो पहले से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, बॉर्डर इश्यूज आज भी ताज़ा है। तो इस चीज़ को लेकर चाइना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो इंडिया क्या वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये देखना अब इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंडिया को एक बात तो पता चल गई भाई कि जब तक ट्रंप है भाई, अमेरिका के साथ मतलब भरोसा करके चलना ये काफी मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। कब यू टर्न ले ले, कब पलटी मार ले। आप यूक्रेन की हालत देख लो भाई, ठीक है, पूरी तरीके से बैंड बज गए उनकी, ठीक है। सो यही सारी चीजों को नजर रखते हुए अभी इसके बीच में मतलब डिसीजंस यहाँ पे लेने हैं। मतलब क्या है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि कितना हाई लेवल का इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है, और मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। कैसे कोई एकदम बहुत बड़ा पैसा मार्केट में लगा सकता है ऐसे अनसर्टेनिटी के चलते, ठीक है। और ट्रंप तो आपको पता ही है, बार बार अपनी स्टेटमेंट्स बदलते, बार बार, और ओपनली जो उनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है वो तक वो यू टर्न ले लेते हैं कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं करके। सो काफी ये दिक्कत हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, और इसके इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर देखने को मिले। दुनिया के बाजार मतलब अमेरिका का मार्केट भी परेशान है इस चीज के चलते, ठीक है। पॉवेल जी के स्पीच में भी आप देख सकते हैं, उन्होंने बोला जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है ट्रंप के पॉलिसीज के चलते, ठीक है, हम भी आगे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। वॉरेन बफे जी तक को स्टेटमेंट देना पड़ा कि ये तो एक्ट ऑफ वॉर जैसी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है करके, बट ये सारी चीजें, इसका जो इम्पैक्ट है वो मंडे के दिन हम लोग को जरूर देखने को मिलेगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।